अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी पर राज करने वाला एक ऐसा ग्रह है जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं, कोई रोशनी नहीं, फिर भी वो आपकी किस्मत लिखता है। नाम है राहु और उसका दूसरा हिस्सा केतु। क्या राहु केतु की छाया से बच पाएंगे आप? आज हम खोलेंगे उस अमर राक्षस का रहस्य जिसका जिक्र मिलता है महाभारत में, जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटने के बाद भी अमर हो गया। लेकिन अमर होने की कीमत क्या थी? 2 टुकड़े, एक सिर, एक धड़ और अनंत काल का बदला। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। मंदरांचल पर्वत बना मथानी, वासुकी नाग बनी रस्सी, एक ओर देव, दूसरी ओर असुर। सागर उफन रहा था, विष निकला जिसे महादेव ने पिया। रत्न निकले जो बांटे गए। लक्ष्मी प्रकट हुई जो भगवान विष्णु के पास गई। और फिर आखिरी में अमृत कलश, जिसके लिए ये मंथन किया गया था। असुरों की आंखों में लालच चमका। अमृत के लिए देवता और असुरों में लड़ाई होने लगी। तभी भगवान विष्णु को चिंता हुआ कि अगर असुरों ने अमृत पी लिया तो वो अमर हो जाएंगे। और फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया। मोहिनी मुस्कुराई और अमृत बांटना शुरू किया। लेकिन एक असुर जिसका नाम था स्वरभानु धीरे से देवताओं की पंक्ति में देवता के रूप में बैठ गया। जैसे ही अमृत उसके गले से उतरा, सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, यह असुर है। यह देवता के रूप में हमारी पंक्ति में बैठा है। क्षण भर में भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए और सुदर्शन चक्र से सर धड़ से अलग कर दिया। सर बना राहु और धड़ बना केतु। लेकिन अमृत का प्रभाव हो चुका था, वे मर नहीं सकते थे। और उसी दिन से राहु और केतु की शत्रुता सूर्य और चंद्रमा से शुरू हुई, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने ही राक्षस को पहचाना था। तब भी सूर्य राहु केतु के पास आते हैं तो बनता है ग्रहण। ज्योतिष कहते हैं ये बदले की कहानी है। विज्ञान कहता है ये कक्षा के नियम है। लेकिन सवाल है कि क्या हजारों साल पहले लिखी कथा आज भी विज्ञान से मेल खाती है? क्या हमारे ऋषि जानते थे खगोलीय गणित, या फिर ये सिर्फ संयोग है? कुंडली में राहु और केतु का असर सर्वदा बुरा नहीं होता। राहु देता है भ्रम, वो आपको ऊंचाई पर ले जाता है, फिर पूछता है संभाल सकते हो? अगर कुंडली में राहु मजबूत हो तो इंसान आम से खास बन सकता है। अगर राहु अशांत हो तो घोटाले, कांड, मानसिक तनाव ये सब होते हैं। केतु देता है तपस्या, ध्यान, रहस्य ज्ञान, अलौकिक अनुभव। राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं, मतलब जहाँ एक है वहीं सामने दूसरा। जैसे जीवन में इच्छा और त्याग, माया और मोक्ष, भ्रम और सत्य। अगर राहु आपको दुनिया में उलझाता है तो केतु आपको जगाता है। तो क्या राहु और केतु से डरना चाहिए? नहीं, ये दंड देने नहीं आते, ये सिखाने आते हैं। राहु सिखाता है दुनिया की कीमत, केतु सिखाता है आत्मा की शक्ति। और जब दोनों का संतुलन बन जाए तभी बनता है एक सच्चा इंसान। राहु आपको देता है वो जो आप चाहते हैं, केतु देता है वो जो आपको चाहिए। अब सवाल आपसे है
क्या आपकी कुंडली में बैठा राहु आपको बुला रहा है या केतु आपके भीतर की यात्रा पर ले जाना चाहता है? अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूँ। हर हर महादेव।